आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 14 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स और हमारी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो माह कौन सा है? माघ मास। तिथि है कृष्ण पक्ष एकादशी। बार है बुधवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक कौन सा है? विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। और उत्पादन वर्ष कौन सा है? 2025। तो गेहूं। पहली फसल क्या है? गेहूं का प्रथम स्थान चीन में है। क्या है? चीन। द्वितीय स्थान भारत और तृतीय स्थान यूएसए उत्पादक देश है। अब है चावल। चावल का प्रथम उत्पादक देश चीन, द्वितीय स्थान भारत, तृतीय स्थान इंडोनेशिया। अब है मक्का। क्या है? मक्का फसल। मक्का के उत्पादक देश क्या है? प्रथम स्थान है यूएसए, द्वितीय स्थान है चीन और तृतीय स्थान है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। अब है कपास। क्या है? कपास। तो प्रथम स्थान है चीन, द्वितीय स्थान है भारत और तृतीय स्थान है यूएसए। क्या है? यूएसए। अब है चाय। क्या है? चाय। तो चाय पर प्रथम स्थान है चीन, द्वितीय स्थान भारत, तृतीय स्थान केन्या। क्या है? केन्या। अब है गन्ना। उत्पादक देश प्रथम स्थान है ब्राजील, द्वितीय स्थान भारत और तृतीय देश चीन। तृतीय स्थान चीन। अब है रबर। क्या है? रबर। तो प्रथम स्थान थाईलैंड, द्वितीय स्थान इंडोनेशिया, तृतीय स्थान वियतनाम। क्या है? वियतनाम। अब है तंबाकू। क्या है? तंबाकू। प्रथम स्थान चीन, द्वितीय स्थान भारत, तृतीय स्थान ब्राजील। क्या है? ब्राजील। अब है कॉफी। प्रथम स्थान ब्राजील, द्वितीय स्थान वियतनाम और तृतीय स्थान कोलंबिया। क्या है? तृतीय स्थान कोलंबिया। अब है तिलहन। क्या? सोयाबीन सहित। क्या है? तिलहन। तो प्रथम स्थान ब्राजील, द्वितीय स्थान यूएसए और तृतीय स्थान अर्जेंटीना। अब हम पढ़ेंगे 14 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अरालम को राज्य का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है? तो हाल ही में केरल राज्य में स्थित अरालम को राज्य का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है। तो ऑप्शन सी केरल। प्रश्न दूसरा, संयुक्त सैन्य नागरिक एकीकरण पर आधारित अभ्यास साझा शक्ति का हालिया आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो संयुक्त सैन्य नागरिक एकीकरण पर आधारित अभ्यास साझा शक्ति का हालिया आयोजन महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न तीसरा, महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्का पाडे योजना को किस राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है? तो महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्का पाडे योजना को कर्नाटक राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तो ऑप्शन डी कर्नाटक। चौथा प्रश्न, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी का पुरस्कार हेमनेट। क्या है? हेमनेट फिल्म को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी हेमनेट।
प्रश्न 5, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न 6, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए MSTRL PES ऐप का उपयोग किया जा रहा है? तो हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए MSTRL PES ऐप का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन सी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। प्रश्न 7वां, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई शहर में किया जा रहा है। ऑप्शन डी दुबई। अब है प्रश्न 8। क्या है प्रश्न 8? जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन हैं? जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं। कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन सी फ्रेडरिक मर्ज। प्रश्न 9। क्या है? प्रश्न 9, वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का समूह है? तो वाइमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड 3 देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का समूह है। तो ऑप्शन ए फ्रांस, जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। प्रश्न 10, मकर संक्रांति 14 जनवरी के अवसर पर प्रसिद्ध माघ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन डी प्रयागराज। अब हम 13 जनवरी 2026 का रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी रमेश कुमार जुनेजा। प्रश्न दूसरा, हाल ही में किस राज्य का केईपनियूर क्षेत्र भारत का पहला बायोहैप्पी जिला बनने की दशा में है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न तीसरा, किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ऑप्शन सी आंध्र विश्वविद्यालय। प्रश्न चौथा, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक। प्रश्न 5, मध्य प्रदेश ने वन्यजीव विनिमय वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज समझौता किस राज्य के साथ किया है? तो ऑप्शन सी असम। प्रश्न 6वां, भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? ऑप्शन बी अप्रैल सितंबर 2026। प्रश्न 7वां, भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न 8वां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन सी विराट कोहली। प्रश्न 9, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन IICDEM 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग। प्रश्न 10, उत्तर भारत में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 13 जनवरी। अब हम आप सबसे जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो पहला प्रश्न है,
ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। प्रश्न दूसरा, मुस्लिम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो मुस्लिम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। क्या है? कुरान। प्रश्न तीसरा, सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ श्री गुरु गोविंद साहिब है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आप सभी से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन तीनों के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला प्रश्न है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? प्रश्न दूसरा, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? प्रश्न तीसरा, किस ग्रह के चारों ओर सबसे सुंदर व स्पष्ट वलय है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।